राइजिंग इंडिया न्यूज 24। दिल्ली में लगातार समाज सेवा से राजनीतिक पार्टियों से आप जुड़े रहे हैं, मगर फिर भी अभी तक आपको जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो वो हो नहीं पाया। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सवाल ये उठता है, व्यक्तिगत बात की नहीं है। सवाल यहाँ पे है पूर्वांचल बिहार निवासियों का। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इनकी संख्या, जैसा कि आपको पता होगा, अच्छी खासी संख्या है। लगभग ये 60% क्रॉस कर गए और इनकी संख्या 70 से 75 लाख है। और जैसा कि आप कई दशकों से देखते हुए आ रहे होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, इनकी भागीदारी के बिना कोई सरकार नहीं बनती है। तो पूर्वांचल के जो लोग हैं, बिहार पूर्वांचल के जो लोग हैं, मिथिलांचल पूर्वांचल के जो लोग हैं, इनके बगैर सत्ता में आना संभव नहीं है। इस बात को कांग्रेस भी समझती है, बीजेपी भी समझती है और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी भी समझती है। और उसी कारण से ये आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में है। तो ऐसे में ठीक है, मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, मैं राजनीतिक दल में हूं और मेरी एक पहचान पूर्वांचल नेता के तौर में कांग्रेस पार्टी में है। सर, सन 2000 से आप कांग्रेस में जुड़े हैं। क्या लगता है, अब दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में कहीं ना कहीं आप बात करा जाए सादरे से, तो शायद सादरे से आप बिलोंग करते हैं और दिल्ली का चुनाव है, क्या कांग्रेस भरोसा जता सकती है जो टिकट देकर आपको मैदान में उतारे? ऐसा है मान्यवर, मैं 2007 में मैं कांग्रेस विधिवत रूप से ज्वाइन किया। मैं मैथिली आंदोलन, भाषा के आंदोलन में था और जब उसकी अष्टम अनुसूची में नाम अंकित हो गया तो उसके बाद से मैं कांग्रेस शीला दीक्षित जी के सरकार में मैं कांग्रेस पार्टी में आया और मेरा राजनीतिक क्षेत्र शाहदरा विधानसभा 62 है और लगातार मैं पार्टी के लिए निरंतर ये निष्काम भाव से मैं काम करता रहता हूं। रही प्रश्न आपके चुनाव लड़ने की बात, तो हमारे भी पार्टी में वही होता है जो अन्य पार्टी में होता है। वो चुनाव के जो हमारे आला अधिकारी होंगे, जो कमेटी निर्णय लेगा और जो कमेटी दायित्व देगी, हमें अगर दायित्व देती है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है मेरे साथ कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, पूर्वांचल का रहने वाला हूं, अच्छी खासी वोट है। तो ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि पूर्वांचल का एक बोनस वोट हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो बात करें कांग्रेस की, आपने कहा कांग्रेस से आप जुड़े हैं, तो कांग्रेस लगातार जो है अपनी दिल्ली राजधानी के अंदर ही बार बार पछाड़ खाई है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता जमा कर बैठी है। क्या लगता है, अब 25 में चुनाव ये पास में है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ ओपिनियन होगा? दिल्ली के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, किस तरह से दिल्ली को सत्ता में ले पाएंगे? सबसे पहले तो मैं मुख्य बात आपको कह दूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में भारी मतों से जीतने जा रही है। ऐसा क्यों कहेंगे कि आप, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस, दिल्ली की जनता को अब लगने लगा है, समझ में आ गई है कि जो सुविधा और सहूलियत कांग्रेस की सरकार में, शीला जी की सरकार में दिन प्रतिदिन, डे टू डे दिल्ली का विकास होता था, दिल्ली की जनता का विकास होता था, वो अवरुद्ध हो चुका है मौजूदा आम आदमी पार्टी के सरकार में। तो जनता त्रस्त है। जनता दिल्ली की चाहती है कि इस बार हम करवट लें और पुनः हम कांग्रेस को सरकार बनाए, कांग्रेस की सरकार बनाए और दिल्ली में भारी मतों से कांग्रेस इस बार जीतेगी
और जो लोग हमारे से कहीं अन्य जगह चले गए हैं वो पुनः घर वापसी हो रहे हैं। अभी कल का एक बयान है, अरविंद केजरीवाल जी ने 2,500 रुपया पेंशन बुजुर्गों के लिए 84 लोगों को 80,000 लोगों को देने की बात कही है। और उसके साथ साथ बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला वही राज्य है, जबकि वही भाजपा कह रही है कि 2,750 रुपये हरियाणा में वो दे रही है पेंशन। आखिर ये क्या राजनीति, इस तरह की राजनीति करने से क्या फायदा? देखिए, अब ये पेंशन आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। पेंशन उन्होंने, आपको इसको बारीकी खेल में देखना पड़ेगा कि पेंशन इन्होंने राशि बढ़ाया है, पेंशन लगाया नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पेंशन की योजना कांग्रेस सरकार में चालू हुई। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, छठ पूजा के लिए मिलने वाला फंड हो या विकलांग पेंशन हो, ये हर प्रकार का पेंशन जो है, जो गरीब, जो दबा कुचला वर्ग है, किसी प्रकार से गरीबी के रेखा के अंतर्गत है, ऐसे लोगों को कैसे हम आगे लाएं, कैसे मुख्य धारा में लाएं, इस बात को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बारीकी से सोचा और सोचने के बाद कांग्रेस सरकार ने लागू किया। हाँ, लागू तो हमने कर दिया भाई, हमारी पार्टी लागू कर दिया। अब इसकी राशि आप बढ़ाते हैं, चाहे वो भाजपा वाला बढ़ाएं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ाएं, चाहे जो भी पार्टी के लोग हैं बढ़ाते हैं तो ठीक है भाई, समय महंगाई का जमाना है, बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। लागू तो हमारा किया हुआ है, रह गया हम सत्ता में आते हैं तो हम इसको और ज्यादा चाहेंगे कि इसमें और विविधता हो और इसका और अच्छे ढंग से क्या हो सकता है, उस विषय में पार्टी सोचेगी। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है बुजुर्गों का कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो 1 से 5 के बीच में उनकी पेंशन उनके अकाउंट में पहुंचती थी। आज बीजेपी सत्ता में है तो लोग महीने महीने इंतजार करते हैं, 2-2 महीने की पेंशन एक साथ आती है। कहाँ लापरवाही चल रही है इनका? अब ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देखिए कि वास्तव में पेंशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा को पेंशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, विकलांग को नहीं मिल रहा है टाइम पे, अच्छा राशन कार्ड नहीं टाइम पे बनाया जा रहा है, लोगों को वोटर आईडी का सही ढंग से नहीं हो रहा है, जितने प्रकार के पेंशन हैं वो पेंशन विधिवत समय पर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तो फेलियर नीति है ना। अब इन चीजों को तो राज्य सरकार, हमारे समय में तो नहीं था। हमारे समय में आपने देखा होगा कि सब लोग कहते थे दिल्ली टोक्यो बनने वाली है, जापान की राजधानी टोक्यो से तुलना होती थी। दिन प्रतिदिन रोज डे टू डे कभी फ्लाईओवर बनता था, कभी मेट्रो बनता था, कभी नए स्कूल बने, कभी यूनिवर्सिटी बने, कभी लाइट बिजली पानी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। आज आप देखिए दिल्ली में पानी की क्या स्थिति है, आज देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, रोड पे गड्ढे हैं। आज देखिए ना, जितना काम कांग्रेस ने करा दिया, क्या उसका रिपेयरिंग हुआ, क्या व्हाइट वॉश हुआ? उसका नहीं हुआ। तो कांग्रेस जो काम किया है वो काम दिल्ली में कोई नहीं करेगा, और कांग्रेस का किया काम है वही कांग्रेस लोग करेंगे। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस को लाएगी। महाराष्ट्र तो नहीं, और झारखंड में हेमंत सोरेन ने वापसी की है दोबारा। क्या लगता है, विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये इन्होंने घपला किया है और आरोप बहुत थे, और फिर भी वापसी, क्या जवाब है विपक्ष को? देखिए, मान्यवर चुनाव में बहुत सारी नीति का प्रयोग करते हैं। मौजूदा समय के आप जो हैं वो साम दाम दंड भेद निश्चित रूप से करते हैं, और ऐसा लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है, और कई कई जगह से सीसी फुटेज भी आता रहा है। तो इस प्रकार से कह देना कि पूर्ण रूप से निष्पक्षता का चुनाव हो रहा है, ये अतिशोक्ति होगी। सबसे पहली बात, रह गया झारखंड का चुनाव, तो झारखंड के चुनाव में भाजपा कितनी भी जोर लगाने, उनको जेल तक में डाल दिया सोरेन जी को, लेकिन आपको पता है कि वहां की सरकार सोरेन जी पे काफी लोग जनता विश्वास रखती है, और लोगों ने मैंडेट दिया है और बनाया है, बीजेपी वहां पटकनी खाई है। अच्छा, एक चीज बताएं, चुनाव नजदीक आ रहा है आपका दिल्ली में, आप एक सामाजिक रूप से बताएं कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या है? राजनीतिक छोड़ के सामाजिक रूप से आप बताएं,
उस समस्या का समाधान ना तो कांग्रेस कर पा रही है, ना आम आदमी पार्टी कर रही है, ना भाजपा कर पा रही है, और समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कौन सी समस्या आपकी नजर में है सामाजिक? देखिए, सामाजिक समस्या है दिल्ली का प्रदूषण, भयंकर प्रदूषण। चाहे वो ध्वनि का प्रदूषण हो, चाहे वो वातावरण का प्रदूषण हो, चाहे वो राजनीति का प्रदूषण हो, चाहे वो विकास का प्रदूषण है, प्रदूषण ही प्रदूषण। मौजूदा सरकार प्रदूषण से दिल्ली को भर दिया। दिल्ली की स्वच्छता, विकास की नाम की स्वच्छता, दिल्ली में काम करने की स्वच्छता, दिल्ली को आगे बढ़ाने की स्वच्छता, दिल्ली की जनता को आबो हवा पर्यावरण को स्वस्थ और सुंदर रखने की सब कुछ ये सरकार इस बेड़ा गर्क कर दिया। और आज दिल्ली की जनता त्रस्त है प्रदूषण से। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, हॉस्पिटल भरा हुआ है, बालक बच्चे नौजवान बूढ़े महिला बुजुर्गों से, और लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। किसका दिन है? क्या कांग्रेस का दिन है? नहीं, ये मौजूदा सरकार का दिन है। किसका? तो केजरीवाल का दिन है, केजरीवाल सरकार का दिन है। ये किसका दिन है? केंद्र सरकार की ढीली रवैया का दिन है। तो ये जो दिल्ली का विकास रुका है, ये सारा चीज मौजूदा समय के जो सत्ताधारी हैं उन्होंने दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, प्रदूषण ही प्रदूषण दिया है। हम इससे मुक्ति दिलाएंगे आने वाले समय में निश्चित रूप से। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी बारीकी से अनुभव किया है, दिल्ली की जनता को दुख दर्द को समझ रही है। यही सबसे बड़ी सामाजिक मुद्दा है। हम इसको दूर करेंगे, हम दिल्ली के एक एक प्रदूषण को दूर करेंगे। हम प्रदूषण नहीं रहने देंगे। स्वच्छ दिल्ली, हमारी दिल्ली, जो नारा था हमारा, वही दिल्ली रहेगी। कांग्रेस पार्टी से परिवारवाद हटेगा या नहीं हटेगा? देखिए, अब ये एक एक तरह का आप बहुत बड़ा ये बात आपने कहा कि परिवारवाद। अब सवाल होता है कि परिवारवाद है क्या? व्हाट इज दिस फैमिली? तो अब सवाल है कि परिवारवाद, परिवारवाद क्या है भाई? परिवारवाद में जैसे आप बिजनेस करते हैं तो भाई आपके बेटे भी बिजनेस करेंगे। कोई आदमी पढ़े लिखे हैं तो तकरीबन आपने देखा होगा, मास्टर का बेटा मास्टर होता है, आईएएस का बेटा आईएएस होता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है, राजनीति करने वाले के बेटे भतीजे राजनीति करते हैं। तो ये तो एक आज पंडित का बेटा पंडित बनता है। तो तकरीबन तकरीबन देखा जाता है कि कहीं छिटफुट घटना कहीं अन्य क्षेत्र में जाता है। अन्यथा जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में ज्यादा अपनी सहयोग देते हैं। चलिए, जहां साहब विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और बार बार कांग्रेस पे निशाना बना रही थी कि प्रियंका गांधी का चेहरा कब सामने आएगा। वायनाड से वो चुनाव लड़ी हैं और बहुत बहुत भारी मतों से उन्होंने विजय की है। तो इस पर क्या कहेंगे विपक्ष को, क्या टिप्पणी होगी? प्रियंका जी का चेहरा, आपने सही कहा, प्रियंका जी का चेहरा आया है। वायनाड से भारी मतों से जीत हुई है, और वायनाड की जीत, प्रियंका गांधी की जीत, ये पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहा है कि मातृ शक्ति, नारी शक्ति जाग गई है। जो लोग हैं फिरका प्रस्त, वो अपने आप भाग जाएंगे। नारी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और निश्चित रूप से भारत में एक नया भारत बदलाव की ओर जाएगा। मिथिलांचल पूर्वांचल जो हाशिए पे है दिल्ली एनसीआर में, राजनीतिक पार्टी सिर्फ उनका दुरुपयोग करती है, सदुपयोग करती है, लेकिन उनको कोई मुकाम नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यदा कदा निश्चित रूप से आपका प्रश्न ये विचारणीय है, और निश्चित रूप से ऐसा आया है जो कई बार कई पार्टी थोड़ा सा उन्होंने दायां बायां करने की कोशिश की या उनको भाव देने की कम की है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि उसका परिणाम उन पार्टी को झेलना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी पार्टी मौजूदा समय में पूर्वांचल मिथिलांचल के समाज को इग्नोर नहीं कर सकता आज के डेट में, और अगर करता है तो गलत होगा। रह गई हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से पूर्वांचल मिथिलांचल समाज को बड़ी आदरणीय समझता है और बड़ा निष्ठापूर्वक काम करता है, और निश्चित रूप से पार्टी 25 के चुनाव के लिए दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे? 25 के चुनाव के लिए दिल्ली के जनता से एक ही अपील करेंगे कि पुनः आप अपने घर में आ जाइए। ये आपका घर है, दिल्ली आपका घर है। दिल्ली जो स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली थी,
जो शीला दीक्षित जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हम वही दिल्ली आपको देंगे, आप पुनः घर वापसी आ जाएंगे।